वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। इस चैप्टर के बारे में आपको समझना है तो आपको मेरी पहली वीडियो देखनी होगी। मेरी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो इस चैप्टर की इसी पर बनी हुई है, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ उधर समतल किसे कहते हैं, उत्सेद किसे कहते हैं, क्षैतिज समतल किसे कहते हैं, अनुविक्षेप किसे कहते हैं। देखिए, ये पहली लाइन में जो कह रहा है कि षष्ठभुजाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप एवं उत्सेद खींचो, तो किस प्रकार अनुविक्षेप यानी कि प्लान खींचा जाता है और किस प्रकार उत्सेद खींचा जाता है, जिसे हम एलिवेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस निर्णय को चालू करते हैं। तो सबसे पहले संक्षिप्त रूप से हेक्सागोनल पिरामिड के बारे में जान लें। इसकी साइड सरफेस त्रिभुजाकार होती है, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इधर से हेक्सागोनल आकृति होती है और ऊपर से पिरामिड के आकार का होता है। सिंपल, ये मैं पहली वीडियो में अपनी बता चुका हूं इस चैप्टर की। अपनी इस वीडियो के चैप्टर का लिंक, जो लांबिक प्रक्षेप पे जितनी वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर सारी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं 1 बाय 1। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये बनता किस तरीके से है। तो चलिए बनाते हैं। सपोज सवाल ये आ गया कि एक षष्ठभुजाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप एवं उत्सेद खींचो, जबकि यह षटभुजीय आधार, देखिए षटभुजीय ये वाला है आधार, इसका मतलब ये इस आधार पर इस तरह से रखा हुआ है। षटभुजीय आधार के एक कोने, यानी कि षटभुजीय आधार का एक कोना, ये वाला, ये इसको कोना कह रहा है, वो आधार के एक कोने पर टिका हो और इसका आधार क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनाता हो। देखिए, कोण किससे बना रहा है? क्षैतिज समतल से। ये बात ध्यान रखने योग्य होती है कि ये कोण किससे बनाने को कह रहा है। देखिए, वहां पर एग्जाम पर तो आपके पास जो है कोई शेप होगी नहीं, तो हम ये कैसे पहचानते हैं कि कहाँ चित्र बनेगा और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें यही जरूरी होती है कि सबसे पहले आकृति पढ़ते हैं और आकृति पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि वो किस एंगल और किस कोने में खड़ी होगी। उसके बाद हम आकृति की सबसे पहले सिंपल शेप बनाएंगे। सिंपल शेप बनाने के बाद इस सेकंड सरफेस पे आएंगे कि वो उसे कितना घुमाना है। अब सब इसमें यही देखने वाली बात होती है कि ये जैसे इसका आधार क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनाता हो, क्षैतिज समतल से चित्र बना रहा है या उधर समतल से चित्र बना रहा है। तो इसी तरीके से ये आपका सवाल है, इसका आधार क्षैतिज समतल पर 45 का कोण बनाता है, तो इस अक्ष का, इसका अक्ष उधर समतल के समांतर है। आधार का किनारा 2.7 सेंटीमीटर, अक्ष 4 सेंटीमीटर है। देखिए, इसने कहा है कि इसका अक्ष उधर समतल से समांतर होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बात बता दूंगा अभी जब चित्र बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। देखिए, कुछ बच्चों ने मेरे से प्रश्न किया था कि हम चित्र को कैसे पहचाने कि चित्र ऊपर से बने या नीचे से बने। देखिए, डिपेंड करता है ये इस पर ही कि हम अपना चित्र कहाँ से बनाना चालू करें। कभी ऊपर से बनाना चालू करना पड़ेगा, कभी नीचे से बनाना चालू करना पड़ेगा। लेकिन एक बात सिंपल समझ लीजिए कि जितने भी सूची स्तंभ हैं, इनके चित्र आप नीचे से बनाना चालू कीजिए। वैसे मोस्टली डिपेंड क्षैतिज समतल से ही करता है, मतलब इस एंगल के अनुसार करता है कि किस चीज़ पर चित्र बनवा रहा है और वो चित्र हम कहाँ से बनाएंगे। लेकिन सूची स्तंभ के जितने भी चित्र हैं वो क्षैतिज समतल पर, क्योंकि आधार पर खड़ा हुआ है, इसलिए आधार से चालू होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2.7 सेंटीमीटर का आधार का किनारा है। देखिए, ये 2.7 सेंटीमीटर और अक्ष कितना है इसका? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और इस पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक जो है 90 डिग्री का कोण ऊपर की तरफ बनाकर तैयार कर लेते हैं। इससे हमें जो है लाइन खींचने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले इस पर 90 डिग्री का कोण बनाइए कोई बिंदु लगाकर, और ये 90 डिग्री का कोण हमने तैयार कर लिया। अब ये 90 डिग्री का कोण तैयार हो जाने के बाद आप बाकी कार्रवाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, 2.7, देखिए यहाँ से चित्र बनना चालू होना है, तो 2.7 यहाँ से काट लीजिए। तो सिंपल हम इस तरीके से रखेंगे और 1 2 5 और 2 7,
ये हम इसे निशान लगा लेंगे। ये हमारी जो है प्राइमरी भुजा हो गई किसकी, षटभुज की। अब देखिए षटभुज बनाना है, तो षटभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका होता है षटभुज बनाने का, आप लोग सभी जानते भी होंगे, और इसकी वीडियो मैंने प्राइमरी उसमें भी दे रखी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2.7 के एक सिरे पर रखेंगे और इसे इतना ही खोलेंगे दूसरे पॉइंट तक, और सिंपल सा ये देखिए ये खोल लिया, और इससे ऊपर की तरफ एक चाप लगाइए। इसी तरीके से ये ही दूरी जो कि तू रखकर और इसे दूसरे पॉइंट पर रख लीजिए और इसे काट लीजिए। काटने के बाद जहाँ पॉइंट पर इसे काटा है उस पर रखकर एक वृत्त यहाँ पर आपको घुमाना है। ये वृत्त बनाने के बाद हम इसे 1 2 इसी पर आगे आगे इस तरीके से निशान लगाते चले जाइए और ये 6 भागों में बट जाएगा। अब देखिए जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि हमें इस 90 लाइन की रेखा की जरूरत पड़ेगी, तो ये किस लिए जरूरत पड़ेगी, देखिए अब प्रक्षेप डालने में इसका सहारा लेंगे और इसका नाम रख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 हम बना रहे हैं पिरामिड, तो यहाँ से इसे पिरामिड की ऊपर से शेप हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम सेंटर से गुजारते हुए एक रेखा ये खींचेंगे और एक रेखा ये खींचेंगे और एक रेखा ये खींचेंगे। ये हमारी जो है ऊपर से दिखाई देने वाली पिरामिड की शेप हो गई, जैसे ये ऊपर से दिखाई दे रहा है। इसे बिल्कुल आप देखिए, इसी तरीके से आपको जो है ये शेप दिखाई देगी। अब हम इस शेप को इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पर प्रक्षेप डालेंगे। प्रक्षेप डालने के लिए देखिए समांतर रेखाओं का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम प्रक्षेप डालेंगे, यहाँ तक डालेंगे, दूसरा और पहला पॉइंट एक ही उससे होकर जाएगा, ये यहाँ तक डालिए, फिर सेंटर वाला ये ऊपर की तरफ बढ़ाइए और 4 और 6 एक से ही होकर यहाँ तक जाएंगे क्योंकि पिरामिड बनाना है, और ये 5 नंबर भी यहाँ तक जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो गया 2 नंबर। इसे थोड़ा साइड में लिखेंगे हम, ये हमारा हो गया 2 नंबर। ये हमारा हो गया, एक तो ये हो गया और 3 ये हो गया। ये हमारा सेंटर हो गया, इसे हम ओ रख लेते हैं, ये हमारा ओ हो गया। और ये हमारा जो है 6 हो गया। इसी तरीके से जिस तरह से एक था इस तरह से ये 6 हो गया, और 4 जिस तरह से 3 था नीचे की तरफ रखा था, इसी तरह से 4 हम नीचे की तरफ रखते हैं, और ये हमारा 5 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 4 सेंटीमीटर उसने अक्ष बताया था, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर की रेखा हम फीटी रख कर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये दूरी अब जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर हो गई। अब इस निशान से हम सब मिला देंगे।
अब देखिए ये सिंपल शेप बनकर तैयार हो गई है हमारी। इस षष्ठभुजाकार सूची स्तंभ की सिंपल शेप बनकर तैयार हो गई। अब उसने ये कहा है कि ये तो हमने सिंपल शेप में षष्ठ भुजाकार आकृति को बना दिया है। अब हम इस सवाल को करेंगे। इसने कहा है कि जबकि यह, अब तक तो हमने इतना सवाल किया कि षष्ठ भुजाकार सूची स्तंभ का अनुच्छेद उच्छेद कीजिए, जबकि यह षटभुजिया आधार पर अपने इस पर खड़ा है। फिर आता है ये आधार के एक कोने पर टिका हो। अब इसे एक कोने पर टिकाएंगे हम, ठीक है ना। तो इसे करने के लिए वो कोने पर कब टिका होगा, जब इसका आधार क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनाता हो। देखिए क्षैतिज समतल वाली रेखा हमारी नीचे है, ये हमारी उधर समतल वाली रेखा है। चित्र कोण बनाने को किससे कहा, क्षैतिज समतल से। किस पर बनाना है, आधार पर। आधार क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनाता है, यानी कि इसका जो पिरामिड है ये, इसका आधार ये है, ये क्षैतिज समतल से कोण बनाता है। तो क्षैतिज समतल वाली ये रेखा हो गई। तो हम इस पर क्या करेंगे, 45 अंश का कोण ड्रॉ करेंगे क्षैतिज समतल से। और ये बात ध्यान रखना कि अगर वो क्षैतिज समतल से कोण कहता है खींचने को, तो जो क्षैतिज समतल का कोण खींचेगा उधर समतल पर ऊपर की ओर, और उधर समतल से जो कोण खींचेंगे वो नीचे की ओर खींचते हैं। तो ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखना। देखिए क्षैतिज समतल का ये कोण हम यहाँ से ऊपर की ओर खींचेंगे। तो यहाँ हमने ये रखा, और 45 डिग्री का कोण सीधा सीधा यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया, और ये 45 डिग्री ये क्रिएट हो गया। 45 डिग्री क्रिएट होने के बाद हमने ये 45 डिग्री क्रिएट हो गया। ये किससे हुआ, क्षैतिज समतल से, क्योंकि रेखा उस पर है। और दिखाई किस पर देगा, ये उधर समतल वाली रेखा पर ऊपर की ओर। तो यहाँ से 45 डिग्री का कोण करने के बाद देखिए किस कोने पे खड़ा हुआ, ये हमारे इस कोने पर। तो ये हमारा जो है 5 नंबर हो गया। तो 5 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस दूरी को, कंप्लीट दूरी को हम 2 तक की ये दूरी यहाँ तक की, देखिए ये नाप लेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2 नंबर। अब क्या करना है, हमें 1 और 3 निकालना है। तो 1 और 3 यहाँ से पकड़िए, और दूरी कितनी लीजिए, यहाँ तक की दूरी निकल गई। ये हमारा 1 और 3 होगा। इसी तरीके से जितनी दूरी, देखिए ये दोनों दूरी बराबर होती हैं। यहाँ से पकड़ लीजिए या यहाँ से पकड़ लीजिए, चाहे तो यहाँ से पकड़ लीजिए, चाहे यहाँ से, क्योंकि ये समषष्ठभुज जब ही कहलाता है। तो हमने देखिए एक दूरी नाप कर ये काट लिया, और दूसरी दूरी इधर से नाप कर ये काट लिया। तो इसके बाद हम सेंटर नापेंगे, ये ओ, ये दूरी यहाँ रखेंगे, और ये हमारा सेंटर निकल आएगा। तो ये तो हमारा ओ हो गया। देखिए ये ओ है, ये ऊपर की चोंच ओ डैश हो जाएगी, ये नोक, और ये ओ है, और इसके बाद ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। इसके बाद इस पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण यहीं पर रखकर सीधी सीधी तरीके से बना लीजिए। ये 90 डिग्री का कोण बना, और ये लगाया, और इसे यहाँ लिया ये दूरी, और इसको यहाँ काट दिया। इसके बाद हम सिंपल वैसे ही पिरामिड को बनाएंगे। देखिए पिरामिड अब 45 डिग्री पर यहाँ से भी सेम कोण होगा, घूम गया है। अब ये हमारा ओ डैश हो गया। अब ऊपर से नीचे की तरफ को प्रक्षेप डालेंगे। तो देखिए किस तरह से प्रक्षेप डालते हैं हम इस सवाल को कंप्लीट करने के लिए। देखिए सबसे पहले डालते हैं ये वाले, यहाँ से लीजिए एक प्रक्षेप, ये डालिए,
और दूसरा प्रक्षेप ये प्रक्षेप डालिए, यहाँ से लीजिए और समांतर रेखाएं खींचनी चालू कीजिए। 1 2 3 4 5 और जो सेंटर में चलेगा वो ये होगा, वो यहीं तक आएगा। अब देखिए ये सिंपल ऐसे ही 2 यहाँ से चला और 2 यहाँ से चला, ये हमारा 2 हो गया। 1 यहाँ से चला और 1 यहाँ से चला, ये हमारा 1 हो गया। सिंपल जैसे ये नाम पड़े हुए हैं बिल्कुल सिंपल वैसे ही डलेंगे। ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। क्लियर? ये और ये हमारा जो है इसका O डैश हो गया। तो अब देखिए कि जो ऊपर वाला, देखिए यहाँ से हम जो देख रहे हैं इस वस्तु को, आंख हमारी यहाँ पर है, ऊपर से इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 वाला हमारा आंख के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो और ये वाला जो है हमारा नीचे की तरफ है, इस कोने से मिला हुआ है। तो अब देखिए हम किस तरीके से जो है लाइनें खींचेंगे, बिल्कुल सेम। सबसे पहले 1 से 2 को मिलाइए, इसे डार्क कीजिए, फिर 2 से 3 को मिलाइए, और यहाँ से 3 से 4 को मिलाइए, और ये 1 से 6 को मिलाइए। इतना काम करने के बाद ये देखिए आपका कोने से इससे कौन सा मिला हुआ है। 5 नंबर ये कोने से मिला हुआ है, तो इससे निकलने वाली इधर उधर जितनी भी रेखाएं होंगी वे सब डॉटेड होंगी। तो इसको हम डॉटेड बनाएंगे और इस वाले को भी हम डॉटेड बनाएंगे, और बाकी सारी रेखाओं को इस O से देखिए सबको इससे मिलाएंगे। और ये सवाल आपका बनकर तैयार हो गया है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसने कहा था कि इसका अक्ष उधर समतल के साथ समांतर है। देखिए उधर समतल हमारा ये है, अब इसका अक्ष कौन सा है, ये है। तो इस उधर समतल के साथ ये अक्ष समांतर दिख रहा है। तो इसकी सारी बातें पूरी हो गई कि इसका आधार क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनाता है और इसका अक्ष उधर समतल के साथ समांतर है। तो अब क्या करेंगे लास्ट में, देखिए मैं हर बार बता नहीं पाया हूं, लेकिन इतना काम जरूर करके आइए कि आप इसकी माप जरूर लिख के आइए। एक बार माप के भी नंबर होते हैं, देखिए यहाँ से ये इतना लिखिए और इसे 2.7 सेंटीमीटर लिखिए, और इसकी जहाँ तक भी ये जो है, ये जो हमने 90 डिग्री वाली लाइन खींची थी, इसे 4 सेंटीमीटर कर कर पूरी, और यहाँ पर एक एरो बनाइए और यहाँ पर, और इसे 4 सेंटीमीटर लिख के आइए। अब ये सवाल आपका पूरा हो गया है। देखिए इसमें फिर एक बार समझ लीजिए कि एक षष्ठभुजाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप हमने खींच लिया है उत्सेद, जबकि ये षटभुजीय आधार के एक कोने पर, देखिए एक कोना पर टिका है और इसका आधार क्षैतिज समतल से 45 का कोण बना रहा है। क्षैतिज समतल ये वाली लाइन है तो इससे 45 का कोण बना रहा है, तथा इसका अक्ष उधर समतल के साथ समांतर है। ये अक्ष है इसका, तो ये उधर समतल के साथ समांतर हो गया। इसका आधार का किनारा 2.7 है और अक्ष 4 सेंटीमीटर है। तो मुझे आशा है ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।